गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स का डिस्पर्शन चैप्टर का स्टैंडर्ड डेविएशन के लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चंस। यानी कि अगर हम देखें अपने 21 बनता है हमारा ये वाला, सॉरी 20th बनता है ना ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाले हम तीनों के तीनों कराएंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको इसको हम सपोजिशन करके चल रहा है कि 20th नंबर है, स्टैंडर्ड एविएशन का फर्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का गिवन है, सेकंड भी इंडिविजुअल का है, बट बाय चांसली थर्ड वाला इन्होंने उसका कॉन्टिन्यूस सीरीज का दे दिया। या क्लासेस से पता लगता है जो क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं कि कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, फिलहाल तो हम 20, 21, 22 तीन क्वेश्चंस लर्निंग बाय डूइंग स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 11 क्लास 11 डिस्पर्शन के करेंगे। चलिए ये करने से पहले बेटा एक बार आपको फिर से हम वापस इन फॉर्मूलाज की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखना है आपने इस टेबल को, जो मेथड्स है, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर इसी के सराउंडिंग घूमता है पूरे का पूरा। अगर एब्सोल्यूट मेजर्स, देखिए याद रखना एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स में क्या डिफरेंस है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का डिफरेंस है अगर टू वेरिएबल्स इसमें लेते हैं। बेसिकली तो बेटा यहाँ पर सारी थ्योरी में भी गिवन है, ठीक है जी। वो मैं तो आपको वैसे थोड़ा सा एक जनरली बता रही हूँ कि मीनिंग क्या है कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, लीटर, मीटर, किलोग्राम, मिलीमीटर, वो सब कुछ। यानी कि अगर एब्सोल्यूट मेजर्स है सभी की सभी, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंज कर्व, सभी में जो दो वेरिएबल्स का डाटा गिवन होगा वो दोनों वेरिएबल्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होगा। यानी कि फर्स्ट वेरिएबल मान लीजिए गेहूं है, कणक है, दूसरा वेरिएबल राइस है, तो दोनों का किलोग्राम में ही होगा। सेम मेजरमेंट लेके चलता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापने का पैमाना सेम होता है इसमें। अगर डेथ रेट लिया, बर्थ रेट लिया, तो उसका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होगा दोनों का ही। अब जी रिलेटिव मेजर क्या कहता है, वैसे तो यहाँ पर सब कुछ गिवन है, यहाँ पर भी यही बात बता रहा है कि एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों का सेम होता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट मेजर के द्वारा डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं। और रिलेटिव मेजर में जब यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट लेने हो, ठीक है, तो हम हर पांचों का ही, रेंज, क्वार्टाइल, सभी का कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं जब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापने की इकाइयाँ डिफर करती है। मान लीजिए जो अपना गेहूं है, कणक है, वो किलोग्राम्स में मेजरमेंट हो रही है, साथ में कुछ और लिक्विडिटी फॉर्म में कोई और वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वो किसी और मेजरमेंट में मेजर कर रहे हैं उसको, तो रिलेटिव मेजर्स फाइंड आउट होते हैं। रिलेटिव मेजर्स में हमेशा याद रखना इन्हीं सभी के, ठीक है जी, जो ये मेजरिंग डिस्पर्शन के मेथड्स है, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, लॉरेंज, इन्हीं सभी के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात क्या ध्यान रखनी है, मेजर्स बेस्ड ऑन स्प्रेड ऑन वैल्यूज के अंडर रेंज एंड क्यूडी आता है, पर डिस्पर्शन के अंडर ओनली एमडी एंड एसडी आता है। थर्ड वन इज ग्राफिकली, देखिए वो स्प्रेड ऑफ वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बताया गया है, ये डिस्पर्शन फ्रॉम द एवरेज। पर अगर कुछ भी हमने डिस्पर्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ओनली एंड इफ ओनली लॉरेंज कर्व ही है। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को लॉरेंज कर्व द्वारा हम ग्राफिकली या फॉर्मूला से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहना है कि उसको ग्राफिकली ही, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूलाज नहीं है लॉरेंज कर्व का, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम वापस अपने स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ चलते हैं। बच्चे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन जो भी आप मेजर्स के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स करते जा रहे हो उनकी थ्योरी भी जरूर देखनी है। देखिए अब सबसे पहले ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले क्या एग्जिस्ट करता था, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की मेजर ड्रॉबैक क्या रही, वो नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर करके चलता था। इट इज ऑल डेविएशन फ्रॉम द एवरेज, ये देखिए, ठीक है ना,
यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ड्रॉबैक ऑफ एमडी एज अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ MD मीन डेविएशन के। सो दिस इज द रीजन कि स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट फेवरेबल मोस्ट रिलायबल साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अब आपने इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी थ्योरी डेफिनेशंस जरूर रीड कर लेनी है, और जी इसके मेन एडवांटेजेस क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन और एमडी से कैसे डिफर करता है। बच्चे एक तो इसने सीधा सा बता दिया, यही वाला नेगेटिव वाला पॉइंट बता दिया कि वो नेगेटिव को इग्नोर करता था, पर स्टैंडर्ड एविएशन कहता मैं नहीं इग्नोर करता। ठीक है जी। दूसरा मेजर फैक्टर क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, फेवरेबल पॉइंट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन डेविएशन को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता। मीन डेविएशन में जब हम अपनी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट निकालते थे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी ले लेते थे, मीडियन भी, मॉड भी, पर स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑलवेज हम मीन डेविएशन मीन लेंगे या एज्यूम्ड मीन लेंगे, जो कि मीन डेविएशन तो बिल्कुल रियल वैल्यू होती है। चलो जो एज्यूम्ड मीन भी है वो भी थोड़ा सा सपोजिशन होता है, बट यहाँ कुछ ज़्यादा ही ड्रॉबैक था मीन डेविएशन के केसेस में। देखो इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, deviations are taken only from the mean value of the series. On the other hand, in the calculation of MD, deviations may be taken from mean, median and mode. क्योंकि देखिए जो मीन है, मीन बेसिकली रियल वैल्यू, रियल एनालिसिस डाटा का, एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मीन रियल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है जी। मीन का मतलब वो हर एक एवरी सिंगल आइटम को एनालिसिस करके फिर मीन निकाला जाता है। मीडियन तो जस्ट सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं, इसलिए वो सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती प्रॉपरली एक्यूरेटली। मोड हाईली अकर्ड फ्रीक्वेंसी की तरफ जाता है। ठीक है, इसलिए मीन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के, इसलिए मीन को प्रेफर किया गया यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या देखना है, थ्योरी बच्चे आपने सारी रीड कर लेनी है। ठीक है जी। डेविएशंस इज टेकन अर्थमेटिक प्लस एंड माइनस, फिर से रिपीटेडली लिखा हुआ है सब कुछ, ये आप रीड कर लेना। और डेफिनेशन रीड सभी की करनी है, बट जो आपको अच्छी लगती है, जैसे कार्ल पियर्सन की अच्छी लिखी है, इसको नोट डाउन कर लेना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट है जी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, जो कि हम रिलेटिव मेजर्स के अंडर काउंट करते हैं इसको। अब जी नेक्स्ट है बेटा इसका फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, एक्चुअली मैं बेटा उसमें एसेंशियल प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से करवा दिया, इसलिए अब बस जस्ट एक सम अप सा करवा रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्लीट थ्योरी देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल करते करते हमें कहीं आंसर में डाउट सा होने लग जाता है, तो आपके पास एक अच्छी सी अप्रोच में थ्योरी गिवन है, देखिए कितनी बढ़िया वे में। एक्चुअल मीन मेथड वी हैव हियर, सी हियर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। बच्चे सोच के देखिए, अनग्रुप्ड डाटा हमेशा आपने मीन डेविएशन किया है, क्यूडी किया है, अच्छा जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन, मीडियन, मोड किया है, वहाँ पर भी ये हर एक क्वेश्चंस में लिखता था अनग्रुप्ड डाटा और ब्रैकेट में इंडिविजुअल। बेटा बेसिकली जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको अनग्रुप्ड डाटा ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो बेसिकली ग्रुपिज्म बनाना शुरू कर देते हैं अपने डाटा की, बेसिकली ग्रुपिज्म। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ग्रुपिज्म कैसे। देखिए ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट मीन्स जहाँ फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स वो डिस्क्रीट है। ठीक है जी, डिस्क्रीट सीरीज का। देखिए यहाँ ग्रुप बना दिया उन्होंने। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलोइंग यूजिंग फाइंड आउट, यानी कि टू, मान लीजिए शर्ट्स का साइज है या किसी भी चीज़ के साइजेस दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ग्रुप्स, जैसे मान लीजिए देखिए 8 साइज की मेरे पास सपोज ऑफ दैट 3 बेल्ट है, ग्रुप बन गया ना बेसिकली यहाँ पर। ठीक है जी, 5 नंबर साइजेस की या 5 नंबर इंचेस की मेरे पास, ठीक है जी, 10
साइजेस 10 है, यानी कि 10 नंबर साइजेस की मेरे पास 5 बेल्ट है, यानी कि यहाँ ग्रुप बना दिया बेसिकली। यहाँ पर ऊपर साइजेस गिवन है, नीचे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने ऑब्जर्व करे, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है जी, कितने थे 17 है टोटल। एफ क्या, टोटल 17 डाटा हमने ऑब्जर्व करा। तो उन 17 डाटास को 17 टाइम्स लिखने की बजाय हमने यहाँ ग्रुपिज्म कर दिया साइज के अकॉर्डिंग। जैसे 6 नंबर इंचेस की मेरे पास 2 बेल्ट है सपोज, 10 नंबर इंचेस की मेरे पास 5 बेल्ट है, कुछ भी सपोजिशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि बेल्ट का डाटा है या शर्ट्स का है या शूज़ का, कुछ भी नहीं, हम सपोजिशन कर सकते हैं। बेसिकली ये ग्रुप बन गए। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर भी लिखा ग्रुप्ड डाटा। बच्चे मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा ध्यान से, कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इंडिविजुअल होता है उसने किसी के साथ कोई ग्रुप नहीं बनाया, वो अकेली, तभी तो वो मोस्ट रिलायबल माना जाता है जो मीन होता है। अनग्रुप्ड मतलब सिंगल आइटम को, अकेली को हम ऑब्जर्व एंड एनालिसिस करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज को कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा हम डिस्क्रीट को भी कहते हैं एंड कॉन्टिन्यूस को भी कहते हैं। बस ये इतना याद रखना, फिर आप अच्छे से अपनी थ्योरी रेड कर लेना। चलिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। बच्चे यहाँ पर वेरी सिस्टमेटिक वे से सब कुछ गिवन है। आप पहले एक्चुअल मीन मेथड का देखिए, ये वाली तो कंबाइंड थ्योरी थी सभी के लिए। अब यहाँ से सिर्फ अभी हम एक्चुअल मीन मेथड जहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना होगा। वेरी सिंपल। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर क्यों करा था, इसलिए कि भाई आपको बहुत अच्छे से मीन फाइंड आउट करना आ जाए। देखिए, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन है SD लिख दीजिए, या जो हाफ न होता है इस टाइप में है ना, सिम्बॉलिकली ये लिख दीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यही तो किया है, एक्स स्क्वायर, यहाँ स्मॉल एक्स लिख दिया, यहाँ पर ब्रेसिस में ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी यही किया। चाहे आप वो लिख दीजिए चाहे वैसे लिख दीजिए। बस इसका मैं सिर्फ एक्चुअल मीन का आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, फिर मैं आपको लर्निंग बाय डूइंग का क्वेश्चन दिखाती हूँ। बच्चे बिल्कुल इसी वे में हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है वो हम अपने आप यहाँ सीरियल नंबर में लिख सकते हैं कि 10। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है क्वेश्चंस की ना। बस यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड, यानी कि मीन, देखिए मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे एज्यूम्ड मीन, सपोजिशन कर लेंगे इस सीरीज में से कुछ भी ऑलमोस्ट सेंट्रल सी वैल्यू हम नियरेस्ट अबाउट मान लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये देखिए आप मीन, अब मीन यहाँ पर जरूर मेंशन करना है। बस यहाँ से देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कोफिशिएंट आ गया, और मैं बच्चे आपको अपना क्वेश्चन दिखाती हूँ जो हमने फाइंड आउट करा हुआ है। हमारा क्वेश्चन बेसिक बात है ये है, ठीक है जी। हमारा क्वेश्चन है, the following data gives marks obtained by 7 students of a class, find out standard deviation of the marks, only standard deviation find out करना। वेरी सिंपल, वेरी इजी, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी लर्निंग बाय डूइंग का स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज का ऑलमोस्ट 3 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल एज इट इज, मैंने भी इलस्ट्रेशंस में से देख के सब कुछ लिखा, आपने भी वैसे लिख लेना है। सीरियल नंबर 7 हो गया, एक्स मार्क्स हो गए जी। डेविएशन बच्चे ये जो मीन की वैल्यू है ना 44, इसका जो थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रख लेना, मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने ऊपर लिखा, बट ऊपर लिखते अच्छा नहीं लगता, इसी के नीचे यहाँ लिखना अच्छा लगता है, और उसके बाद एक लाइन भी छोड़ देना, फिर लिखना ये सारी डिटेल। यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल इसी का स्क्वायर लिख देना। देखिए यहाँ पर भी देखिए, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि मार्क्स माइनस मीन, फिर इधर स्क्वायर ऑफ डेविएशंस में क्या किया, एक्स स्क्वायर, यानी कि सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसी का स्क्वायरिंग कर दी। एक्स स्क्वायर स्मॉल वाला इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस मीन ऑफ होल का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, तभी तो देखो वो अपने पॉजिटिव व्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि मैं नेगेटिव को इग्नोर कर देता हूँ। भाई नेगेटिविटी तो अपने आप ही इग्नोर हो जाएगी जब हम किसी चीज़ का होल स्क्वायर कर देंगे। बेसिकली यहाँ तो नेगेटिव लगाए हैं ना, जब उसको होल स्क्वायर करता है अपने आप ही इग्नोर हो जाता है, बट इग्नोर होने से ये इसका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कि मान भी लिया और इसने माइनस ने तंग भी नहीं किया। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 112, ठीक है जी। बेसिकली पहले आपने फॉर्मूला देखना था,
फॉर्मूला देख के फिर पुटअप करना था, ठीक है जी। मीन आप भी बेशक ऐसे कर लेना, नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड पार्ट, ऐसे अच्छा लगता है क्वेश्चन, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितने आंसर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। मीन या फिर मीन ऐसे सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन, स्मॉल या कैपिटल एन लिख दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 308 अपॉन 744। अब देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, चाहे ऐसे लिख देना, चाहे अगर हमने बुक में जैसे देखा था, बुक में हमने कैसे देखा था, चाहे आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी, एक ही बात है। क्योंकि अभी मैं दिखा रही बेटा आपको, ये देखिए है ना, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि बेसिकली ऊपर से सिग्मा होल स्क्वायर ही तो निकाल के लेके आए हैं हम, चाहे ऐसे लिख बस, फिर हम हमारा आंसर आ जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी सी फिगर आउट निकल कर आ रही है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट, रूट या स्क्वायर रूट, रूट या स्क्वायर रूट बोल सकते, ठीक है। ये कितना था हमारे पास 112 अपॉन में 7, 7 16, 7 जा 112, 16 आ गया, 16 का जो स्क्वायर रूट है 4 4 जा 16। दिस इज अवर आंसर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस का आंसर क्या है 4। थैंक यू स्टूडेंट्स।